हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। चलो, बहुत दिन के बाद मैं आप लोग के सामने आया हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। वो जो भी हो, आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आज बेसिकली बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद MCQ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, क्योंकि आपका टर्म 1 में MCQ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैं आपका प्रशांत सर और गोल्डन इफेक्ट BGR मेरा चैनल का नाम है। अगर मेरा टीचिंग प्रोसेस आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोग को कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आशा करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ढेर सारा शेयर करना। तो बच्चों, मैं आप लोग को पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया हूँ। वो लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगा। अगर आप लोग को उसके बारे में पता लगाना है तो लिंक को जाके क्लिक करना और उसमें थोड़ा डिटेल्स है। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग बेसिक कंसेप्ट थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसमें रहेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम देखेंगे, मान लो कि एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 5। एक पॉलिनोमियल है। इस पर मैं बता देता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहेगा, जो एक्सपोनेंट रहेगा, जो इंडेक्स रहेगा, जो पावर रहेगा, वो हमेशा होल नंबर में रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं उसको 2x⁻² लिख दूँ, प्लस 3x लिख दूँ, प्लस 5 लिख दूँ, तो ए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पावर क्या है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिट। इसको ध्यान रखना। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल हो गया। अभी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो टोटल पॉलिनोमियल का डिग्री में आ जाता है। अभी इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो यहाँ पे 2xy² प्लस y² प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल है, x है, y है। यहाँ पे बताओ डिग्री क्या होगा? देखो, तुम अगर देखोगे कि यहाँ पे 2 है डिग्री, यहाँ पे भी 2 है डिग्री, लेकिन ये जो टर्म है, इस टर्म में इसका भी 1 है ना, इसका भी डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या होगा? टोटल डिग्री काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में डिग्री होगा 3। समझ में आया? फिर और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 3x² y⁵ प्लस y⁵ प्लस x³ प्लस 3x प्लस 5y प्लस 15 एक पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल में हमको देखना है इंडिविजुअल टर्म में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है या पावर किसका है। देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट 5 आया। इधर भी 5 है, तो इस दोनों के बीच में हमको अगर काउंट करना है, लेकिन यहाँ पे x का भी 2 है, तो इस दोनों को ऐड कर देना है। तो ये टोटल पॉलिनोमियल में इसका डिग्री हो जाएगा 7। समझ में आया? ओके। तो डिग्री के हिसाब से एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। जहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री। अगर एक, तो बच्चों अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग को पता चल गया। आपको क्या करना है? एक टर्म लेना है जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होगा। अगर 2 वेरिएबल है तो दोनों का डिग्री को मिला देना है, वो हो जाएगा उसका डिग्री। ठीक है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर डिग्री 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर 3 है डिग्री तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। अगर 4 है तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आया। तो डिग्री के हिसाब से हम लोग ऐसे डिवाइड किए हैं पॉलिनोमियल को। क्लियर। अभी देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को, मैं पॉलिनोमियल को पी में डिनोट करता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, रूट्स, और क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जो भी देगा, जीरोज होगा, रूट्स या सॉल्यूशन, जो भी होने से एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखो एक्चुअली पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स ऐसे डिनोट किया जाता है, पी ऑफ एक्स x4 प्लस 5x प्लस 2। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू डालेंगे जिसका यहाँ पे वैल्यू डालने से वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया। मान लो मैं सिंपल कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 2 लेता हूँ, ठीक है। x का यहाँ पे क्या डालूँगा, जो टोटल है जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ मैं डालूँगा और ये टोटल 0 हो जाएगा तो x को, इस x का जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। समझ में आया। अभी देखो एक एग्जांपल, मैं जब MCQ क्वेश्चन करूँगा तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या बोला कि एक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू या p ऑफ y में लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा क्या, मान लो y² माइनस 5y प्लस 3। तो y का वैल्यू में ऐसा कुछ डालूँ जिसका वैल्यू यहाँ पे डालने से ये टोटल 0 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 0 निकल जाएगा। इसका मतलब ये y का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसका 0 है। समझ में आया। अच्छा, अभी हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले और एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। देखो अगर लीनियर इक्वेशन में हम लोग ग्राफ में डालेंगे तो उसका वो पहला एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 1 टाइम बाइसेक्ट करेगा, मैक्सिमम 1 टाइम बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर डिग्री 1 हुआ तो एक्स एक्सिस को एक बार करेगा, मैक्सिमम नहीं भी कर सकता। मान लो कि ऐसा एक है लाइन या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो नहीं करेगा, लेकिन अगर करेगा तो मैक्सिमम 1 टाइम करेगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में क्या करेगा, 2 टाइम्स करेगा, और वो किस टाइप का होगा, पैराबोला टाइप का होगा। पैराबोला कैसे होता है, ऐसे होता है पैराबोला। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट में वो बाइसेक्ट करेगा। समझ गए। एक्स एक्सिस को हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस को ही करेगा, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट ही ये पॉलिनोमियल का जीरोज है या सॉल्यूशन है या रूट है, ठीक है। उस तरह क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्या होगा, हाइपरबोला, मतलब इस टाइप का आएगा, 3 जगह पे उसको बाइसेक्ट करेगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम के मैं बोल रहा हूँ। मान लो कि ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर मैं नीचे लाऊं, एक जगह पे करेगा, एक जगह पे कर सकता है, 2 जगह पे कर सकता है, 3 जगह पे कर सकता है, मैक्सिमम 3 जगह पे करेगा क्वाड्रेट क्यूबिक में।
क्वाड्रेटिक में 2 मैक्सिमम और लीनियर में 1। ठीक है, अभी हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे थोड़ा, और उससे पहले कुछ चीज़ है जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है, मान लो एक दिया 2x² प्लस 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में a होता है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ, अगर कुछ डाउट होगा तो लिंक जाके क्लिक करना और उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है और जीरो के साथ उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को बताया हूँ कि पॉलिनोमियल अगर लीनियर होगा, पॉलिनोमियल अगर लीनियर होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन कितना निकलेगा, मैक्सिमम 1। इसका मतलब जीरो कितना निकलेगा, 1, जीरो 1 निकलेगा। या फिर हम उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। या फिर उसको रूट भी बोल सकते हैं, तो रूट कितना निकलेगा, 1। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन मैक्सिमम 1 ही निकलेगा। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो ax प्लस b एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का a है और a क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें अगर जीरो निकलेगा तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। और उस जीरो को मैं अगर डिफाइन करूँ अल्फ़ा से, ठीक है, तो अल्फ़ा और a कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्वाड्रेटिक अगर होगा तो मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें a जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, और उसका आपको बताया हूँ पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो उसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा, अल्फ़ा और बीटा। मान लो मैं उसको अल्फ़ा और बीटा इस तरह से डिफाइन किया हूँ। तो अल्फ़ा और बीटा इनके साथ क्या रिलेशन होगा इसको मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों आप लोग को मैं बताया था कि लीनियर इक्वेशन में कितने जीरो आएगा, मैक्सिमम 1। ठीक है, तो मान लो एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस b। ठीक है, उसका जीरो एक ही आएगा, तो मैं अल्फ़ा लिया हूँ उसको। तो उसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ a, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, इसको a में दिया हूँ और कांस्टेंट को b लिया हूँ। तो अल्फ़ा कितना होगा, -b/a। इसका मतलब कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ a माइनस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का माइनस लेना है और कोफिशिएंट ऑफ a। इसको हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको थोड़ा याद रखो। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो कितना आएगा, 2 आएगा मैक्सिमम। मैं आपको बताया था, मैं इसको अल्फ़ा और बीटा लिया हूँ। तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, अल्फ़ा और बीटा का सम कितना आएगा, -b/a। -b/a मतलब अगर मैं लूँ तो ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना आया, -b/a। इसका मतलब आपका कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट जितना आएगा उसका माइनस लेना है अपन x² का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना है। तो a आ जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम। ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक है,
दूसरा क्या होता है, अल्फा और बीटा का अगर मल्टीप्लिकेशन लूँगा तो कोफिशिएंट का क्या रिलेशन आएगा, C/A आएगा। ठीक है, ये दोनों को आप लोग को याद रखना है। जब हम लोग MCQ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी एक क्वेश्चन आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मैं आप लोग को बताया था पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसका पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे या उसका एक्सपोनेंट देखेंगे। तो अगर वो एक्सपोनेंट होल नंबर आया तो पॉलिनोमियल में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। पहला ऑप्शन में क्या है, इसका पावर क्या है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखो, जितने भी वेरिएबल्स है सबका यहाँ पे भी होल नंबर में है, यहाँ पे भी होल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ये भी होल नंबर में है, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे XQ है, XQ 3 भी होल नंबर है, तो ए भी पॉलिनोमियल में आ जाएगा। लेकिन ए वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर होल नंबर नहीं है, तो आंसर होगा डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो डी हमारा आंसर है। ओके। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन ए कितना है। वो पॉलिनोमियल दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी क्या करना है, अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के जगह पे 2 को पुट करना है। तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ 2 यहाँ पे 2 डालूँगा, x जहाँ पे है मैं 2 डालते जाऊँगा, तो कितना आएगा, a आ जाएगा a 2 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4a माइनस 6a माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4a माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 5 हो गया। अच्छा अभी यहाँ पे जब 2 डालूँगा तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूँगा, क्योंकि ये 0 है, 2 0 है, इसलिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो माइनस 2a प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अभी a माइनस 5 को इधर ले जाओ, प्लस 5 को इधर ले जाओ, तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 5। अभी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5/2, तो हमारा आंसर होगा सी। समझ में आया, ओके। तो बच्चों अभी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 3 देन वैल्यू ऑफ k कितना है। ऑप्शन दिया है a 4/3, b माइनस 4/3, c 2/3, d माइनस 2/3। अभी क्या करना है, मैं आपको क्या बताया था कि जो पॉलिनोमियल का अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है, अगर मैं x के जगह पे माइनस 3 डालूंगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 3 उसका 0 है, दिया गया है। तो k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं क्या डालूंगा, माइनस 3 का स्क्वायर डालूंगा, क्योंकि x के जगह पे मैं माइनस 3 पुट करूंगा, प्लस के x के जगह पे माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी इसको सिर्फ मुझे सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा। देखो
क्या होगा, k माइनस 1, a कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 9 लिख दिया, प्लस k, यहाँ देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस a हो जाएगा क्या, -3k। समझ में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस 3k, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। अभी ब्रैकेट को ओपन करो तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अभी देखो 9k 3k 6k हो जाएगा, -9 प्लस 1 -8 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 6x इज इक्वल टू, ए 8 इधर चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे k हो जाएगा, k है x नहीं, तो k इक्वल टू 8/6। अभी इसको कट करो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो आंसर आपका 4/3, 4/3 a हो गया। ओके, तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज 2, मतलब एक 0 2 है, देन वैल्यू ऑफ k हमको निकालना है। ऑप्शन क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू -2। मैं आपको क्या बताया था कि सिर्फ लिख देना है f ऑफ x इक्वल टू कितना है, x² प्लस 3x प्लस k, ठीक है। अभी x के जगह पे हमको 2 डालना है, तो अगर f ऑफ 2 डालेंगे तो x के जगह पे 2 डालो, तो दैट इज 2² प्लस 3 × 2 प्लस k। अभी यहाँ पे 2 डाल दिया, मतलब इधर हम लोग को 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस k इक्वल टू कितना 0 है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये 10 हो गया, तो k इक्वल टू -10, तो योर आंसर इज B। समझ में आया, ओके। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन बी ए लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और नॉन ऑफ दीज। अभी देखेंगे, ग्राफ करेंगे, ठीक है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। अभी मैं आप लोग को क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन में आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो मैक्सिमम 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, किसको, x एक्सिस को, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा लीनियर इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक अगर हो जाएगा तो वो पैराबोला होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा लीनियर में, और क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पैराबोला होगा, और वो मैक्सिमम 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। और अगर वो क्यूबिक हुआ तो वो हाइपरबोला होगा, मतलब ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 जगह पे वो क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो सिंपली हमारा आंसर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, और मैं इसके बाद सीरियली पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मैक्सिमम 100 से 150 MCQ क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, ताकि टर्म 1 जब आपका आए तो आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना, ठीक है।